हमने एक बार कोशिश की, ऐसी मजबूरियां बनी, कभी बारिश हुई, कभी कुछ हुआ, आ नहीं पाए। कल भी हम आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता चला वर्दी तहसीलदार साहब को कि रास्ते में ब्लॉक हो चुका है रोड, तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुश्किलात थी, जिसकी वजह से कल हम आ नहीं पाए। बहरहाल आज हमने कोशिश की, टप्पर में हम पहुंच गए थे 11 बजे, लेकिन बहुत पसी थी वहाँ से। फिर वहाँ से पैदल हम संधी के नाला को क्रॉस करते हुए आगे थोड़ी गाड़ी ट्रांसशिप की, तब तक मैडम जी ने फ़ोन कर दिया तो यहाँ मशीन लगवाई, तो आपके दरमियान पहुँचे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, मैंने आपके साथ काम किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। आप लोगों ने इस स्कूल के मतलब अपनी मुश्किलात वर्दी तहसीलदार साहब को बताई, तो आप अमन से रहें, प्यार से रहें। हम इस मकसद के लिए आए, आपका झगड़ा हल करने के लिए आए हैं। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई ज़्यादती नहीं होगी। जो भी होगा वो कानून की ज़ेरे इख्तियार जो है उसके मुताबिक होगा। और हमारे वर्दी तहसीलदार साहब होनहार और बासलाहिक ऑफिसर हैं, तो ये आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। आप प्लीज़ इनके एड्रेस को सुनेंगे वर्दी तहसीलदार साहब प्लीज़। हेडमास्टर साहब, मेंबर, सरपंच मैडम और भंडार के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज ये जो भंडार स्कूल का मुद्दा है, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मुझे ये हर बार 5-10 दिन के बाद ये मुझे मिल ही जाता है कि आप भंडार में आओ और हमारे स्कूल के मुद्दे को हल करो। और काफ़ी देर से, मतलब मुझे भी 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए यहाँ पे बनी में, तो तब से मैं ये सुन ही रहा हूँ कि भंडार का कोई इशू है और भंडार में स्कूल का कोई इशू है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। जैसा सरपंच मैडम ने भी पहले बताया कि कोई गलत वजह से आपके गांव का नाम जो है वो आगे जा रहा है बार बार। जब भी कभी भंडार का नाम आता है तो वो स्कूल का नाम पहले आता है। तो अब हमारी कोशिश यही है कि हमने क्या करना है कि इस बार स्कूल के मुद्दे को ख़त्म करना है और आगे फ्यूचर में ऐसी गलत चीज़ों की वजह से भंडार जो है वो इनफेमस ना रहे, नोटोरियस ना रहे, और अच्छी चीज़ों की वजह से भंडार जाना जाए। हमने ये कोशिश करनी है। इतना खूबसूरत गांव है। मैं यहाँ पे पहली बार आया। पिछली बार मैं लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे आया था। वो लास्ट वाला जो मोड़ है वहाँ से हम भंडार को देख के गए। कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाए। बीच में लैंडस्लाइड वगैरह थी और उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा काम था लोकसभा इलेक्शंस का, तो हम पहुँच नहीं पाए। अभी भी इलेक्शन जो है हमारे सिर पे है, तो उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो रोड है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आप लोगों की रोड है, तो उसके लिए आज मैं देख के आया हूँ पूरा। और उसके लिए मैंने जो यहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं PMGSY की, उनसे भी बात की है और हायर अथॉरिटी से भी मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है कि यहाँ की रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो असेंबली इलेक्शन है उससे पहले आपकी रोड को ठीक किया जाए। और जैसा मैंने बोला कि ये एक इतना अच्छा गांव, सुंदर गांव है, तो इसको अलग अच्छी चीज़ों की वजह से मशहूर होना चाहिए, ना कि स्कूल की वजह से। तो हम इस मुद्दे को यहाँ ख़त्म करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। और जो हमारे उस साइड बच्चे बैठे हैं, ये आने वाले टाइम में अच्छा गांव का नाम रोशन करेंगे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे और जिसकी वजह से भंडार का नाम रोशन होगा। ठीक। अब जहाँ तक रही रामलीला क्लब की बात, हमने क्लब देखा और आप सबकी बातें सुनी। ठीक, सबने अपनी अपनी बातें रखी। अब जहाँ तक क्लब की बात है, आप सबने बताया कि वो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक, वो मैं उसको मानता हूँ। मैं भी आप लोगों की आस्था की इज्जत करता हूँ और उसको नमन करता हूँ कि आपकी जो इमोशंस हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा और जो जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। उसके साथ बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं होगी। मैं यहाँ आने से पहले मुझे वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन कि इसको आप देखो, समझो और जो भी अप्रोप्रिएट हो वो करो। डीसी सर की भी तरफ से ये डायरेक्शंस हैं कि लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो पुराना प्राचीन ये एक रामलीला का मंच है, तो हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाएगा।
तो अब हम आगे की बात करते हैं कि जैसा हेडमास्टर साहब ने बताया कि ये स्कूल भी आप लोगों का स्कूल है। आप लोगों के बुजुर्गों ने इस स्कूल के लिए जगह डोनेट की और उनका डोनेट करने का क्या मकसद था, मतलब उस टाइम उन्होंने 12 कनाल डोनेट की थी। आज लोग जो हैं वो इंच इंच जगह के पीछे लड़ते हैं और वो कैसे सेल्फलेस लोग थे कि उन्होंने अपना मतलब उनका काफ़ी गुजर बसर इस ज़मीन पे रहा होगा और काफ़ी चीज़ें इस ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट हुई होगी, तब भी उन्होंने अपनी ज़मीन जो है अपने को पीछे रख के अपनी मतलब मजबूरियां कहीं जो हैं उनका गला घोटा होगा और क्या क्या किया होगा तो स्कूल के लिए जगह दी, तो उसके पीछे उनका क्या क्या उनकी मंशा रही होगी। उन्होंने यही सोचा होगा कि हमारे भंडार गांव में एक अच्छा सा स्कूल बने और उस स्कूल से पढ़ के बच्चे अपना जो जीवन है उसको सुधारें और हमारे गांव का नाम रोशन करें, इन बच्चों की जिंदगी सुधरे, उसके लिए उन्होंने लैंड डोनेट की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मुझे कि आप लोगों के बुजुर्गों ने जगह डोनेट की और आप भी उसको आगे कैप्चर करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तरफ से हमें पूरा कॉपरेशन मिलेगा। जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट आएगी आप उसको हटाओगे और स्कूल की जगह को पूरा खाली करके छोड़ोगे। अब हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं उसमें कि आपकी उसमें आस्था है रामलीला क्लब में, तो वो अच्छी बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। लेकिन रिवर्स में मुझे भी आपसे चाहिए कि आपकी जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट आएगी आप उसको हटाओ और स्कूल का जितना हमारे पास लैंड बचती है उसको आप पूरा करके दो, क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स आए हुए हैं स्कूल के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि कभी गवर्नमेंट से फंड हमारे पास आए, क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया है, इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, किस किस को फंड देना है, बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इस स्कूल के लिए फंड्स आए हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इतने दूर दराज वाले इलाके में करोड़ों रुपए का जो फंड है वो आया है हमारे लिए, तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ अच्छी चीज बनेगी तो उससे आप लोगों का फायदा होगा, आप लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे और फ्यूचर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, तो आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम इसके बाद डिमार्केशन करेंगे। आज हम रात को यहीं पे रुकने वाले हैं क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया, तो हम भी चाहते हैं कि इसको मुद्दे को ख़त्म किया जाए। तो अब डिमार्केशन करेंगे इसके बाद, और जहाँ जहाँ पे निशान लगाए जाएंगे स्कूल के वो एरिया आपने खाली छोड़ना है। और उसके बाद हेडमास्टर साहब से भी मैं बोलूँगा कि जैसे जो जो एरिया स्कूल का आता है बाउंड्री पिलर्स लगा देंगे सर। हाँ, उसके साथ साथ आप उस एरिया को कवर करें और फेंसिंग करें ताकि फ्यूचर में हमारे पास एंक्रोचमेंट का कोई स्कोप ना बचे। सर जब हम निशान लगाएंगे ना, हाँ तो मेरे हिसाब से अभी जो है उसको बिल्कुल सर निशान लगा देंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास आप लोग गांव वाले हमारा साथ दोगे अगर, तो कुछ लोग आए जहाँ जहाँ पे निशान लगाए जाएंगे वहाँ पे बाउंड्री पिलर्स कुछ टेम्परेरी तौर पे आप लोग हमारे साथ मिलके गैंती शैंती लेके आओ, जो भी आपका सामान है आप हमारे साथ कॉपरेट करेंगे तो आप ही के बच्चों के लिए ये एसेट बनने वाला है। करोड़ों रुपए हर दिन नहीं आते और इसके लिए ना लोग मतलब रो रहे हैं, धरने दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा दो। ये तो हेडमास्टर साहब की मैं तारीफ करूंगा कि अगर वो इतने स्कूलों में, इतने दूर दराज के स्कूल में फंड लेके आए हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे बनी में भी लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे पास फंड आए, लेकिन आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे फंड मिला है तो हमें उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने देना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप लोग कुछ सामान वामान लेके आए हमारे साथ, जहाँ जहाँ पे बाउंड्री पिलर्स लगाए जाएंगे वहाँ पे आप अच्छे से सामान वो उसको निशान जो है उनको इरेक्ट करें ताकि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। और इस बार जैसा मुझे बताया इन्होंने कि हर बार यहाँ पे डिमार्केशन होती है, लेकिन इस बार हमने डिमार्केशन के बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट लोग हैं उन सबको लाया। इन्होंने कई निशानदेहियाँ की हैं और मैं खुद यहाँ पे इनके साथ हूँ, तो हम बीच बीच में देखते रहेंगे और हर चीज़ को एक एक पॉइंट को हम चेक कर करके लगाएंगे कि कोई भी बीच में गलती ना हो। इसीलिए मैं खुद आया हूँ साथ में कि कोई गलती नहीं रहनी चाहिए बीच में। अब इसके बाद हम डिमार्केशन करेंगे और जो भी स्कूल का रकबा बनता है उसको हम पूरा करेंगे।
लेकिन बीच में मुझे पता चला कि कुछ लोगों के घर भी हैं। अगर उन लोगों को पता था कि ये लैंड डोनेट कर दी गई है तो फिर बीच में घर बनाने का क्या मतलब था? आपके भी इरादे ठीक नहीं है, इसका मतलब है नहीं अगर आपके बुजुर्ग डोनेट करते हैं लैंड के स्कूल बने तो फिर आपको बीच में उसको एनक्रोच नहीं करना चाहिए। आपको बचाना चाहिए कि हम स्कूल का रकबा बचाएं। अगर कोई बाहर का आदमी आके इसको एनक्रोच कर रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए, ना कि खुद एनक्रोच करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आज जो भी हमारी निशानदेही होगी उसको अच्छे से एक्नॉलेज करें और उसके बाद इसको फ्यूचर में एनक्रोच ना होने दें, क्योंकि हम तो यहाँ से करके चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको बचा के रखें और जहाँ पे निशान लगे हैं उसको कायम रखें फ्यूचर में भी। अब तो वैसे मैंने हेडमास्टर साहब से भी बोला है कि आप इसको जल्द से जल्द बाउंड्री का काम लगवाएं। अब निशानदेही हो जाएगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करवा दें इसका। वो टेंडर होता है जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाँ बिल्कुल, एक बार इसकी सीओ साहब से भी बात कर लेंगे। जस्ट आफ्टर इलेक्शन जैसे ही एमसीसी एंड होता है 6 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद आप इसका एकदम से टेंडर लगवा के तो साथ में ही इसका काम जल्द से जल्द खत्म करवाएं। ये टेंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो भी करेगा पीडब्ल्यूडी एक बार सीओ साहब से बात कर लेंगे ना, इसका टेंडर जो है वो लगवा लें हमारी तरफ से क्लियरेंस, और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से भी हम बात कर लेंगे कि जल्दी से जल्दी स्कूल का काम जो है वो खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो नहीं कुछ हो रहा है आपका। हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये जो रामलीला क्लब है आपका ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर आएगा, क्योंकि जो पुराने निशान मुझे दिखाए गए उसके अकॉर्डिंग रामलीला क्लब स्कूल की बाउंड्री के अंदर आता है। तो हम स्कूल की बाउंड्री जो है उसको पूरा बना के ये रामलीला क्लब स्कूल के अंदर ही रहेगा, और जब भी आपको रामलीला करनी होती है, साल के 10 दिन करनी होती है कथक के नवरात्रों में, है ना, तो उस टाइम आप क्या करेंगे कि यहाँ पे परमिशन लेंगे और परमिशन लेके जो भी आपका कार्यक्रम है वो करोगे उसको, और उसके बाद वापस ये जगह जो है वो स्कूल के हैंडओवर होगी। मीनवाइल बीच में अगर स्कूल इसका यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं यहाँ पे, बाहर का तो कोई है नहीं, तो उसमें किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। और स्कूल वाले भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, जब भी आपको इसकी परमिशन चाहिए होगी वो मिलेगी। जैसे पहले भी हम परमिशन से ही काम करते हैं सर। जैसे पहले चलता है वैसे ही चलेगा। सामान तो जहाँ ही रहेगा। अभी जो सामान है उठा के उन्हें पंचायत घर में रखा है, तो मैं जनाब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज वो सामान शिफ्ट करके, क्योंकि जब से हम रामलीला कर रहे हैं तब से इधर ही था, तो मैं बोलती हूँ कि इधर ही रहना चाहिए सर। ये नहीं होना चाहिए कि सामान कभी इधर रख दिया कभी उठा के पंचायत घर में, तो मैं यही इससे बड़ा नुकसान हो गया। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना, हमारा मिड डे मील का सामान बाहर बच्चों की क्लासरूम में पड़ा हुआ है, तो हमारे 10 कंप्यूटर इधर सड़ रहे हैं सर। तो अगर ये जब रामलीला नहीं होती है तो उन दिनों में हमें हैंड ओवर कर दें, ये तो जब रामलीला होगी हम उसके 5 दिन नहीं होगी। हमारा लाखों का सामान है सर, ये कहाँ रखेंगे? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सर। सर लाखों का सामान पड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? रोज उठा के कोई खिलौना साड़ियाँ हमारे सर, ये बात नहीं होगी। सर ये काम नहीं हो सकता सर। अगर सर मेरी बात सुनो, सुनो एक मिनट, बस सुनो तो भी सुनो एक मिनट, लगेगी तो नहीं एक मिनट। सुनो एक मिनट। जब हम स्कूल की बाउंड्री बनाएंगे तो कोई स्कूल की बाउंड्री बनेगी, रामलीला क्लब बीच में आ रहा है तो आप उसकी परमिशन लेके, हाँ परमिशन तो वो देखो उससे रामलीला क्लब भी सेफ हो जाएगा। जी सर, जी सर। तो आपको चोरी का खतरा रहेगा, परमिशन लेंगे। परमिशन तो सर पहले भी लेते हैं। ऑलरेडी पहले जी सर लेते हैं, अगर हमने बाहर से निकाली सेफ हो जाएगी। दिन को हमारी सर कोई कथा नहीं होती है, वो कीर्तन नहीं होता, यूज करो और जैसे रामलीला चलती आई है उसको वैसे ही चलाओ। ठीक है। एक रिक्वेस्ट वही है सर के
सामान तो सर मैं वो दिन ऐसा हेडमास्टर साहब बोले कि हमें सामान की दिक्कत आ रही है। हमारा पंचायत घर खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे रख मैम दीजिए। आप भी दे सकते हो अपने पंचायत घर के लिए, आप ही को नीचे सर बिल्डिंग इसके नीचे खाली पड़ा हुआ है कमरा, उसको यूज कर लीजिए, वो बिल्कुल खाली है। पंचायत घर आप ही दे सकते हो इनको। रामलीला राम भगवान को देखो नहीं सर वो नहीं करेंगे हम सर, वो बात नहीं होगी। सामान तो उधर ही रहेगा। एक्चुअली इसकी हमें चाबी हैंड ओवर हुई है सर उसको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर भाईबंदी तौर पर इन्होंने अप्रोच किया एसडीएम साहब को कि यार ये रामलीला करने के लिए तो नेक्स्ट भी भाईबंदी चलेगी। हर साल नेक्स्ट भी भाईबंदी चलेगी, इस साल भी परमिशन अगर आप अथराइज है ना तो उठा दीजिए, फिल्म घर उठा दीजिए। इनका मसला यही तहसीलदार साहब कर रहे हैं सारा कुछ। खाना भी नहीं है, साहब ने बोल दिया ना नहीं खाना। क्यों नहीं था, मैं तो उठाओ ना, फिर उठा दो। आप देखो यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, आप आराम से बात करो, यहाँ लड़ाई भी हो रही है। सर यही है कि जो आपने बोला सर, लेकिन सामान भी रहना चाहिए। क्यों नहीं उठा सकते हैं सर डेली सामान? हमारा मिले भी प्रश्न उधर सट रहा मैं चाहती हूँ कि चलो आज टाइम नहीं है। सर इसका कुछ नियम होता है, इसके भी फोटो लगे रहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि आप थोड़ा सामान भी जो हेलो इतने तहसीलदार ना भाषण करता था उन्होंने टाइम भेजते ठहरो का नहीं सर, जगह नहीं बचती है अंदर, जगह नहीं। देखो स्कूल की नई बिल्डिंग भी बन रही है, तो जब तक स्कूल की बिल्डिंग बन जाती है हमारी, तब तक कुछ देर के लिए थोड़ा रामलीला का सामान रखें। और जब रामलीला होगी, जिस टाइम रामलीला का टाइम आएगा, उस टाइम हम ये काम कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो कुछ देर के लिए नहीं सामान बड़ा पड़ा हुआ। नहीं सर वो परमानेंट रहेंगे ना कंप्यूटर। सर ये ऑलरेडी जो वहाँ से उठवाने के चक्कर में एक बार सामान रख नहीं दिए। सुनो एक बात, बहुत सामान है सर। एक बात करो सर, ज्यादा स्कूल रखो जाके बस हम एक ही रहेगा सर, प्लीज सर। देखो ये पहली बार नहीं है कि जहाँ पे आपके स्कूल इकट्ठे, बहुत जगह है जहाँ पे रामलीला की जाती है और उसे कोई नहीं होता है। हाँ सर होती है। वहाँ पे दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? सामान थोड़ा उठाना पड़ता सामान है। फिर बचता नहीं है हमारे पास जगह। बच्चे भी तो और लोगों के हैं ना। अगर कंप्यूटर आए हैं तो सर कंप्यूटर रोम तो बन जाएंगे, और जगह बन जाएगी। कंप्यूटर काफी साल बताया हुआ है। आपका कंप्यूटर रूम फंक्शनल है? कंप्यूटर रूम हमारे आईसीटी लैब है, कंप्यूटर रूम है सर। मिड डे मील का राशन सड़ रहा है उधर बाहर। फंक्शनल है वो? हाँ जी हाँ फंक्शनल है सर। कहाँ पे फंक्शनल है? ये है इधर रखा है, इधर सारा सामान कटा करके सब कुछ इधर। चल रहा है ना? सर ये थोड़ी इन्होंने बोला था कि पहले आप कंप्यूटर सामान लाओ और बाद में आप बिल्डिंग बनाओ। रूम में राशन पड़ा हुआ है। अभी तक वहाँ पे कुछ सामान था कंप्यूटर का? नहीं पहले स्कूल बनता है, पहले क्लास से फंक्शन होता है। नहीं था सर। सर आज तक नहीं जरूरत पड़ी, आज क्यों जरूरत पड़ रही है स्कूल को? नहीं अगर इनको सर जरूरत है तो हम इनके साथ इनको पहले वो बनाना चाहिए था, उसके बाद पंचायत घर है, क्योंकि सर जो हमारा राम का सामान है ना, राम मंदिर का, उसको हम ऐसे नहीं उसको कुछ नियम होते हैं, उनकी फोटो लगी रहती है सर। जैसे इन्होंने परमिशन लेके रखी ना वीडियो साहब की, हमारा सामान रखने, तो कंप्यूटर रख देंगे वहाँ पे स्कूल। बिल्कुल हम कोऑपरेट करते हैं सर इनके साथ, ऐसी बात नहीं है। पंचायत घर दो है। तो हमारे सड़ गए हैं सारे, जगह ही नहीं है बैठने के लिए। अब कंप्यूटर जहाँ जाना है वहाँ बच्चा पड़ेगा। जगह नहीं थी तो फिर लाए क्यों? सर जगह नहीं थी तो ये ठेस पहुंचाने वाली बात है सर। कंप्यूटर लैब खुलेगी तो वहाँ पे जूते पहन के लोग जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसे जाएंगे, बंदे रहे हुए ऐसे थोड़ी ना जैसे मर्जी घुस जाएगा, कोई भी बंदा अंदर जाए घुस जाएगा। पंचायत घर बोलिए
सर कंप्यूटर टीचर भी नहीं है सर जी। सर क्लब रखना थी, ये क्लब में रखना स्कूल के लोग के बड़ा और क्लब नहीं बड़ा। सब लोग ध्यान देंगे। सुनो हेलो सब लोग ध्यान देंगे। ध्यान दो। क्या अभी तक यहाँ रामलीला क्लब जो है वहाँ पे कोई स्कूल का सामान रखा गया था? कुछ भी नहीं रखा गया था। फिर आगे भी जो जिस पर्पज के लिए यूज हो रहा था उसी के लिए use अब जो स्कूल की नई बिल्डिंग बनेगी उसके बाद हेडमास्टर साहब जो स्कूल की नई बिल्डिंग बनेगी उसमें आप अपना सामान शिफ्ट करना। और अभी के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो साहब से कह दिए आपके लिए एक स्पेशल रूम रखवा दूंगा पंचायत घर में जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन जो जिस पर्पज के लिए यूज हो रहा था उसी के लिए यूज होता रहेगा। और कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरा एक इशू रहेगा आपसे, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, निशानदेही हमने करनी है, जिसके पास स्कूल की जगह होगी वो इसी वक्त छोड़नी पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये कोऑपरेट करना है। जो भी निशानदेही जो होगी वो आपको छोड़नी पड़ेगी। 2 दिन लग जाए यहाँ, चाहे हमें 2 दिन लग जाएंगे, हम आपको ईमानदारी के साथ हाजिर नाजिर करके बोल रहे हैं। वो मैं बिल्कुल सही तरीके से होगा। वो मैं पहले भी लोगों से बोल चुका आपको पहले बता देता हूँ। वो मैं आप लोगों से पहले सबसे पहले मैंने ये बात की थी। बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं पहले निशान वो आया था और आज ही आया, या 2 दिन मानी जाएगी बात। देखो पहले वाली जो निशानदेहियाँ की है वो जिन लोगों ने की है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरी निगरानी में हो रही है निशानदेही, वो सबको सुपरसीड करती है। जब तहसीलदार आके वो अपनी निगरानी में निशानदेही करवा रहे हैं तो पुराने वाली सब नल एंड वाइड है। ठीक है, ये फाइनल रहेगी और जहाँ जहाँ निशान जाएगा आप लोगों को मैं पहले बोल चुका हूँ आपको पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है। स्कूल में हेडमास्टर ने घर थोड़ा ले जाना पड़नी आप लोगों का ही भी आपका और स्कूल भी आपका, सब कुछ आपका ही है। इसलिए आपको करना पड़ेगा सबको। आप लोगों की तरफ से कुछ कोई बोलना चाहता है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही आपने डिमार्केशन कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डिमार्केशन कर लिया। मैं आपसे बात करूंगा तो हो जाएगा सर। आप पहले स्कूल के बारे में मैं आज रात को आप लोगों के पास हूँ, मैं आपसे बात करूंगा राशन की। आप पहले मुझे स्कूल के बारे में रात पे रात बाकी है, बात बाकी कोई बात नहीं, बात खुल के करेंगे सबके साथ। आज हम आपके पास ही हैं, कल सुबह भी आपके पास हैं, आराम से बातें करेंगे। लेकिन आप मुझे फिलहाल स्कूल की जो बात चल रही है उसके बारे में बताओ। अगर किसी को उसके कुछ कहना है तो अभी बोल सकता है, इसके बाद मैं कभी भी इस मुद्दे को खोलूंगा ही नहीं। ये आज फाइल क्लोज हो। ठीक है, ठीक है। सहमत हो रहा बहुत सारे आज के बाद औरतों को मसला उठे बोला मोहर लग गई सब ठीक है, थैंक यू। ताले हो जाए। देखो सर, अब और भी स्कूल में से जाएगा। देखो सर, उसके लिए दूसरी साइड ठीक है, ग्राउंड में
रोड का जो मैटर है वो एक अलग मैटर है, वो अलग मुद्दा है। हम उसके बारे में थोड़ा सा जो मैं और जानना चाहता हूँ डिटेल में, उसके बाद रोड वाली बात जो समझेंगे सर तो बता दें। रोड वाला जो मसला है ना, हम उस डिमार्केशन जो होगी अभी आ जाएगा। डिमार्केशन हो चुकी है ना, उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हैं रोड बनने? लोग कितने टाइम डोनेट करना चाहते हैं रोड बनने के लिए? उसके बाद फिर सुकून गिरी छोड़नी पड़ेगी। सपोज अगर सुकून में वो किसी की आ जाती है, उसके बदले क्या फिर दूसरी कोई छोड़ेगा उतनी ले। सुनो आप लोगों का जो रोड का मैटर है ना, मैं उसको जाकर एक बार ऊपर देखूंगा। देखे बिना मैं नहीं बोला। ठीक है, यहाँ का हमने देखा, उसके बाद हमने बात की। एक बार हम उसको देखेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड के हिसाब से उसको मैच करेंगे, रिकॉर्ड के साथ मैच करके फिर उसके बारे में बात करेंगे। वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। पहले अभी स्कूल की बात करेंगे। वो तो पता चलेगा कि है भी स्कूल में जगह चाहे नहीं है, तो डिमार्केशन के बाद ही पता चलेगा उसका सर। आज जब हमारी निशानदेही हो जाएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो स्कूल के रकबे में है या नहीं है, वो उसके बाद ही डिमार्केशन के बाद ही उसका पता चलेगा सर। ठीक है। अब मैं आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बाजार के लोग, पहाड़ों के लोग हैं, पहाड़ों के लोग शांत लोग हैं और अच्छे दिल के होते हैं। तो आगे यही उम्मीद रहेगी कि ये मुद्दा वापस हमें कभी ना दिखे और नेक्स्ट आपका कोई और अच्छा जो इशू है वो आना चाहिए। वो ठीक है, वो आस्था की रिस्पेक्ट सारे करते हैं ना, हर किसी आस्था से जुड़े वो जज्बा होता है हर एक को। देखो उसमें सर ने पहले बोल दिया। मैंने भी बोला मैं आपकी आस्था की पूरी इज्जत करता हूँ, उसमें कोई हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो है जैसा है वो उसका बोल तो दिया। आप सामान शिफ्ट करना चाहते हैं, आज शाम को कर लो। हाँ जी हाँ जी बाद में हाँ उसके बाद नहीं कुछ आदमी जो है ना डिमार्केशन में चलेंगे, बाकी सामान पेटेंट सब यहाँ बैठे हैं, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। वो जमीन के मालिक है ना, वो सामने रहे सराउंडिंग में। हेडमास्टर साहब जो भी कर रहे हैं ना, वो आप सबके स्कूल के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। क्यों? आप देखो 2 करोड़ रुपए लाना किसी स्कूल के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं है। हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि बनी स्कूल में कुछ फंड आए, नहीं आ रहा। लेकिन भंडार के स्कूल में बनी से जहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ भंडार में पहुँचते, इतने दूर दराज के इलाके में जहाँ नेटवर्क भी हिमाचल का आता है, तो अगर वहाँ पे 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो वो मैंने पहले भी बोला कि वो हेडमास्टर साहब की जो है ना वो मेहनत है। देखो वो आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं, स्कूल के इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर वो स्कूल के हेड हैं, वो जो भी करेंगे ना वो स्कूल के इंटरेस्ट में करेंगे, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उन्होंने स्कूल के लिए मतलब अपना सब कुछ लगवा दिया। वो अपना खुद से पैसा खर्च करके भी स्कूल के इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो वो उनके लिए ना, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, जब भी कभी ऐसी चीज़ आती है कि हमें 2 चीज़ों के बीच में मतलब डिफरेंस करना होता है ना, तो मैं पहले अपने इंटरेस्ट की बात करूँगा। अपने इंटरेस्ट की मतलब मैं अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट की बात करूँगा। मेरा डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो मैं पहले उसके इंटरेस्ट की बात करता हूँ, फिर दूसरों की बात करता हूँ। लेकिन जब हम एक तहसीलदार या फिर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो ये पूरा मेरा इलाका बनी है, तो मैं अपने बनी के इंटरेस्ट की बात करता हूँ, फिर बाद में बाकी बातें करता हूँ।
है ना। तो इसी तरह से हेडमास्टर साहब का जो इंटरेस्ट है वो स्कूल है, तो वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। उनका पर्सनल कुछ नहीं है, वो उन्होंने घर नहीं ले जाना है, आप लोगों के लिए करते हैं। तो उनके साथ आप फ्यूचर में भी कॉपरेशन बनाए रखें, तो ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, काम जायज बात के लिए इनके शाना बिशाना जो भी कहेंगे हम उनका साथ देंगे। आप लोगों ने पहले भी साथ दिया तो आगे भी देते रहो। कोई बात नहीं है, जायज बात। हमारे हेडमास्टर साहब और हेडमास्टर साहब जब भी देखो इनको ये आते ही रहते हैं, कभी एसडीएम साहब के पास, कभी हमारे पास, कि स्कूल के लिए हमारे पास टीचर कम है, और ये इतने दिनों से आ रहे हैं हमारे पास कि स्कूल का पैसा वापस चला जाएगा, आप इसका काम लगवाओ किसी तरह। तो ये इंटरेस्ट की ही बात है ना, स्कूल के लिए कर रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। तो अगर इतने अच्छे हेडमास्टर आपको वापस नहीं मिलेंगे तो आप उनके साथ कॉपरेट करके जो है वैसा करते जाएं, जैसा वो कहते हैं वो करो। करेंगे सर, बिल्कुल हम भी कोऑपरेट करेंगे। देखो कभी कभी बीच में होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सर होती है। तो फिर घर में, एक घर में जितने ज्यादा आदमी होंगे ना, जितने ज्यादा बर्तन हो उतनी ज्यादा आवाज आती है। तो उस तरह से हाँ आप शुरू मैडम करेंगी वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद। हेडमास्टर साहब के हाथ में भी लगाओ ना यार, लगाओ। इतना दिल में नहीं रखना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से आप जोर से लगाओ। आज हम आपको मिलाने आए हैं। सरपंच भंडार, सरपंच भंडार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप अपनी तरफ से और अपनी पूरी पंचायत की तरफ से आपका जनाब का थैंक यू करती हूँ, और आपकी पूरी जो रेवेन्यू की टीम आई हुई है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आपने जहाँ पे आके जो हमारी डिमांड थी वो पूरी की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद हमारे स्कूल में इस किस्म का कोई भी मुद्दा नहीं उठेगा, मुझे पूरी उम्मीद है जनाब पे। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सर। वो जो राशन वाले थे ना वो मेरे पास आ जाओ, क्या मसला है आपका? ठीक है, हम करेंगे सर अपना। अरे एक रिक्वेस्ट है कि शांत आ जाना, उनकी पटाया मतलब